उत्तराखंड के जोशीमठ में हाइड्रो प्रोजेक्ट की वजह से लगातार जमीन खिसकने से खतरा बढ़ गया। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक दिन पहले ही इस मुद्दे पर चमोली के डीएम से रिपोर्ट मांगी थी, जिसके अगले ही दिन न्यूज 18 की टीम जोशीमठ के उन इलाकों में पहुंच गई जहां जमीन में दरारें पड़ने से लोग खौफ में हैं। वहां इस तरह की तस्वीर एक दो जगह नहीं बल्कि सभी जगहों पर नजर आई। खेतों और कच्चे मकानों के साथ बड़ी बड़ी इमारतें भी खतरे की चपेट में हैं। इतना ही नहीं, न्यूज 18 के कैमरे पर कुछ डरा देने वाली तस्वीरें भी रिकॉर्ड हुई, जिनमें दिखा कि बद्रीनाथ नेशनल हाईवे का एक बड़ा हिस्सा तक धंस चुका है। इस हाईवे पर कई पुल ढहने की हालत में पहुंच चुके हैं। ढलान वाले इलाकों का तो और भी बुरा हाल है, क्योंकि वहां कभी भी जमीन खिसकने से बड़ा हादसा होने का डर है। हालांकि न्यूज 18 की टीम अपनी जान की परवाह किए बिना कई ऐसे इलाकों में भी गई जहां पैदल चलना भी जान जोखिम में डालने के बराबर है, क्योंकि जमीन में 2-2 फीट तक दरारें पड़ चुकी हैं, जो लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में कभी भी वहां जमीन धंसने या खिसकने से जान जाने का डर बना हुआ है। इसी वजह से कुछ जगहों पर लोग अपने घरों में जाने की भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। वो कड़ाके की ठंड में भी अलाव जलाकर बाहर सड़क पर बैठने के लिए मजबूर हैं। लोगों में के मन में भी एक डर बना हुआ है और भय का जो वातावरण है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। वहां रहने वाले लोगों का आरोप है कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इस समस्या की जड़ है, जिसके तहत बनाई जा रही सुरंगों की वजह से ही जोशीमठ में जमीन खिसक रही है, जिससे लोगों का वहां रहना मुश्किल हो गया है। उधर हिजाब विरोधी प्रदर्शनों के बीच ईरान की सरकार ने महिलाओं को नई चेतावनी दे डाली। ईरान की सरकार ने आदेश जारी किया कि वहां की महिलाएं बिना हिजाब के गाड़ियों में भी सफर नहीं कर सकती। यानी अगर कोई महिला अपनी कार में भी बैठी हो तो उसके लिए हिजाब पहनना जरूरी है, नहीं तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ईरान में महसा अमीनी नाम की लड़की की मौत के बाद से ही हिजाब विरोधी प्रदर्शन जारी है। हिजाब न पहनने पर पुलिस ने महसा अमीनी को बेरहमी से पीटा था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया कि 31 दिसंबर को रूस ने उस पर जो ड्रोन दागे थे उन पर बाकायदा नए साल की बधाई का मैसेज लिखा था। यूक्रेन ने इसका सबूत पेश करने के लिए ड्रोन की तस्वीरें भी जारी की, जिनमें जमीन पर एक ड्रोन का मलबा पड़ा दिखा। यूक्रेन ने दावा किया कि यह शाहिद ड्रोन था, यानी रूस को ईरान से मिला वो ड्रोन जिसे यूक्रेन पर बरसाकर रूस ने उसका जीना दुश्वार किया हुआ है। तस्वीर में ड्रोन पर रूसी भाषा में हैप्पी न्यू ईयर और बूम लिखा था, साथ में पटाखे और एक तोहफा भी बना था। यूक्रेन का दावा है कि 31 दिसंबर को रूस ने उस पर ड्रोन और मिसाइलों से ताबड़तोड़ वार किए हुए थे। ये ड्रोन उन्हीं में एक था। इधर दिल्ली के पास यूपी के ग्रेटर नोएडा में कंझावला जैसी घटना सामने आई, जहां एक कार ने स्कूटर सवार 3 लड़कियों को जोरदार टक्कर मार दी। ये घटना 31 दिसंबर की बताई गई, जिसमें तीनों लड़कियां बुरी तरह घायल हो गईं और उन तीनों में एक लड़की हादसे की वजह से कोमा में चली गई। आरोप है कि 31 दिसंबर की रात करीब 9 बजे कार सवार आरोपियों ने इन लड़कियों को टक्कर मारी और मारने के बाद वो रुके नहीं, तुरंत लेके भाग गए। पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर कार सवार आरोपियों की तलाश तेज कर दी। उधर खबर है कि ताइवान और जापान से बढ़ते तनाव के बीच चीन में ट्रेंड सैनिकों की भारी कमी हो गई है। चीन के मीडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक पहली बार यह खुलकर सामने आया कि चीन इस बड़ी परेशानी से जूझ रहा है और उसकी सेना में ऐसे सैनिकों की कमी हो गई है जो आधुनिक हथियार और जंगी जहाज चला सकें। खबर के मुताबिक चीन अपने दुश्मनों से निपटने के लिए तेजी से हथियार बना रहा है। उसके जंगी जहाजों का बेड़ा भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन चीन की परेशानी यह है कि जंग के दौरान ऐसे युद्धपोत चला पाने वाले सैनिक ही उसके पास कम हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चीन इतना परेशान हो चुका है कि वो अपने रिटायर हो चुके एक्सपर्ट सैनिकों को वापस ला रहा है। चीन उन्हें ही तेजी से ट्रेनिंग दे रहा है ताकि जल्द से जल्द जंगी जहाजों पर उनकी तैनाती की जा सके।